तो अब इसका मतलब फिरोज साहब के अगले 2 साल में ये इंडस्ट्री एक गेम चेंजर का रोल प्ले कर सकती है पाकिस्तान की इकोनॉमी में, लेकिन उसके लिए प्राइवेट सेक्टर को भी आना ज़रूरी है और कनेक्टेड भी है वो पहले से। अगर कोई एक नॉर्मल साइज़ का, आपका चूँकि एक बड़ा वसी तजुर्बा है, नॉर्मल साइज़ का कोई फार्म अगर किसी एक प्राइस में इन्वेस्टमेंट करनी है तो अराउंड कितनी इन्वेस्टमेंट होती है, क्या उसके खर्चे होते हैं, किस मयार का वो फार्म होता है, उसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी मौजूद होनी चाहिए? देखिए, जो इधर ईरान का जब मैं ग्वादर, हमारा जो ग्वादर है वो ग्वादर है, उसका मैंने पूरा विज़िट किया तो उस लोग ने 30-30 एकड़ के फार्म दिए हुए थे। अच्छा। उसके अंदर वो फीड भी देते थे, इसके बच्चे भी देते थे। हमारे पास सिंध गवर्नमेंट की जो एचडी थी ऑक्सवे के ऊपर, वो वहाँ से ओरमारो से मेरे से झींगे लेके जाते थे। अच्छा। और वो हेज कराते थे। जब हेज कराते थे तो झींगे तो माशाल्लाह हेज भी होते थे बड़े पैमाने में। 30 एकड़ के फार्म से कितनी मछली है झींगा प्रोड्यूस होता है? 38,000 किलो निकलती है। अच्छा। 38,000 किलो दोनों मिला के? लावा होता है जो उसका छोटा बच्चा होता है। 30 एकड़ के ऊपर 1 एकड़ आप उसकी फीड रखते हो और 29 एकड़ के ऊपर आप फार्म करते हो। 2-2 एकड़ के फार्म होते हैं। और ये कितने अरसे के बाद ये प्रोड्यूस होते हैं? ये होती गर्मी के अंदर, सर्दी में न दिसंबर, हाँ दिसंबर के बाद वो ग्रो नहीं करते हैं। अच्छा। फिर उसको निकालना ही होता है, दिसंबर में निकाल देना होता है। मेरा ये कहना है, जैसा गवर्नमेंट ने हमें 500 एकड़, रईसानी साहब थे मिनिस्टर, उसने दी 50 करोड़ रुपए, हमें 200 करोड़ दिए थे, 50 करोड़ रुपए हमारे अकाउंट में थे। तो जब हम उसको प्राइवेट पार्टी को देते, भाई हम प्राइवेट पार्टी को बोलते 30 एकड़ आपको ज़मीन देते, मिसाल है 20 लाख में, 30 लाख में, वो भी हमें पैसे मिलते। उसको हम एजुकेशन देते, हम 20% अपना रखते, 80% वो उसको देते। उसको फाइनेंस चाहिए, फाइनेंस भी हम हेल्प करते। तो आज हमारा ये बहुत आगे निकलता। ये बातें हम करते थे, जब डायरेक्टर थे तो हम बातें ये करते थे, भाई ये चीज़ें करो, कभी वो मिनट में नहीं आती। अब लेकिन वो टाइम तो ज़ाहिर गुजर गया। अभी भी आपको, आप जब करोगे गवर्नमेंट आपको ज़मीन देगी। जब हमें रईसानी ने ज़मीन दी, हमें मेमन सिद्दीक साहब चीफ सेक्रेटरी थे, वो दे रहे थे, हमें पंजाब गवर्नमेंट दे रही थी, हमें गिलगित दे रही थी, हमें चारों तरफ ये मिल रहा था। आपको फार्मूला वही करना पड़ेगा। बाकी प्राइवेट पार्टी तो अपने हिसाब से आएगी। आप समझते हो, चारों तरफ दुनिया के अंदर, हमारे पाकिस्तान के अंदर चारों तरफ ये फार्म होवे, ये पॉलिसी आपको लानी पड़ेगी। गवर्नमेंट आपको ज़मीन देवे, गवर्नमेंट आपको एजुकेशन देवे। हर आदमी तो नहीं आ सकता है, जिसकी नॉलेज है वही आएगा। जब उसको पता है मुझे 25 साल के लिए लीज मिल रही है 30 एकड़ की ज़मीन की, वो उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा। 25 लाख नहीं, 40 लाख। अगर जो काम प्राइवेट सेक्टर शायद 3 या 4 साल में कर सकता है अपनी मेहनत से या कोशिश से, अगर उसमें हुकूमत की भी सपोर्ट हो तो शायद वो चंद महीनों पर और हमारे 1 साल में हो जाए। एक डेवलपमेंट बोर्ड बना हुआ है। अच्छा। जो उसके पास फाइनेंस भी है, उसके पास सब चीज़ है और तजर्बा भी है। वो लेवे इफ्तिकार को भी तजर्बा है। तो आप आज बैठ के इसके ऊपर एक पॉलिसी बनावे, पॉलिसी बना के आगे जो भी, ये मैं बोलता हूँ, जो भी डायरेक्टर की मीटिंग होती है उसको बाकायदा मीडिया में आना चाहिए। उस लोगों को भी पता चले भाई ये क्या बातें हो रही है और क्या ये लोग काम कर रहे हैं, क्या रिजल्ट दिया। आज भी हमारा रिजल्ट तो नहीं है ना, पैसे पड़े हुए थे, सब कुछ रिजल्ट नहीं है। तो रिजल्ट तब होगा जब उसके अंदर सही से काम होगा। अभी मेरे को याद है एचडी जो मुझे ओरमार से बनाते थे, आप यकीन करें 1000 रुपये का तेल नहीं होता था। जब एचडी बनी हुई है, उसके पास डीजल नहीं है, तो वो बच्चे तो मर जाएंगे जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो हमने तो ये हालत की हुई है मुल्क की। मैं ज़रा फिरोज साहब से भी ज़रा इनकी राय लूँ। तो फिरोज साहब, ये जो हम बाहर भेजते हैं फिर, तो हम कैसे मेक श्योर करते हैं कि वो, क्योंकि एक लंबा सफ़र होता है कि वहाँ तक पहुँचते फिश एक्सपायर ना हो? फिश की पहचान ये है, उसकी आँख वाइट होनी चाहिए, उसकी गिल लाल होनी चाहिए, और जब खाते हो तो 0.1% भी स्मेल नहीं होनी चाहिए। जब फिश में जो स्मेल हो गई तो समझो वो डेढ़ की फिश है। एक्सपोर्ट करते हुए हमारे पास ये प्रोसेसिंग की टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं? नहीं, वो हम तो दूर से देखते हैं, हमें पता चल जाता है। फैसल देखेंगे उसको भी पता चल जाएगा। वो तो दूर से इसकी आँख नज़र आ जाती है, गिल नज़र आती है, इसकी चमक नज़र आ जाती है। और जब फिश खाते हैं तो उसमें महक आ गई तो आप समझो फिश खराब, पहले से ख़राब हो के आई है। अच्छा। और यहाँ तो क्या है, जब झींगे बीगे बचते हैं उसको ब्लीचिंग पाउडर जो कपड़े में डालते, उसे वॉश करते, इसकी बू निकाल देते। तो उसको देखना चाहिए भाई, झींगे की शक्ल से पता चल जाता है। सही। तो फिर साहब, ये ज़्यादा फ्रेश तो तब रह सकती है ना जब हमारी बोट्स पे भी फ्रीज़र हो, कि हमने उस वक्त पकड़ा उसको फ्रीज कर दिया, लेकिन वहाँ तो हम देखते हैं कि बर्फ़ का इस्तेमाल होता है आलमी आइस से। मैं आपको बताऊँ, जिस तरीके से ये जो फिशरमैन आपको बना ना, फिशरी का माँ है ना बाप है। ये लांच के अंदर जब आप नीचे उतरते हो, एक गाला इधर, 6-8 गाले इधर होते हैं, 6-8 गाले इधर होते हैं, उसमें होल करते हैं उसके अंदर पर्दा लगता है। हमारे कंपनी के अंदर, स्टोर के अंदर बाकायदा पर्दे लगे होते, तो हमारा -20 का टेम्परेचर भी बाहर नहीं जाता है। अच्छा। तो ये तो +2, 3, 4 होता है टेम्परेचर। ये एजुकेशन देनी है फिशरमैन को, भाई ये पर्दा लगाओगे तो आपको अलाउ पीसी मिलेगी।
तो आप इसी तरह से उसको अलाउ कर देते हैं। फिर मान लिए जो केच है, बोला एक फ़िश के अंदर कोई में 10 लाख बच्चे हैं तो लॉबस्टर में 40 लाख बच्चे हैं, किसी में 80,000 बच्चे हैं, तो उसको हमारे समंदर में केच कम नहीं है। ठीक है, लापरवाही है, लापरवाही ये ख़त्म हो गए और जो अंडे वाली फ़िश है उसको बंद करे। ये जून जुलाई के अंदर अंडे नहीं होते हैं, मार्च अप्रैल मई के अंदर अंडा होता है। अच्छा, तो उसको रोके। जैसे लॉबस्टर अंडे वाले उसको नहीं पकड़े, क्रेब अंडे वाले उसको नहीं पकड़े। वो आप देखें क्वांटिटी में पकड़ा जाता है, क्वांटिटी में। बिल्कुल सही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।